दोस्तों केपी की वर्किंग को समझते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज? दोस्तों हम 30 डिग्री के घर को घर मान के बैठते हैं, उसके लॉर्ड को लॉर्ड मान के चलते हैं। लेकिन केपी कहता है कि जो प्लैनेटरी सिस्टम काम करता है, कोई भी प्लैनेट जो 30 डिग्री का घर में बैठा हुआ है उसके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दिखा। क्यों? क्योंकि एक घर में सवा दो तो नक्षत्र पड़ते हैं। और एक पर्टिकुलर थ्योरी वो लेके आए केपी साहब की, सब लॉर्ड थ्योरी। सब लॉर्ड थ्योरी क्या है वो भी इसी के अंदर ही हम समझते हैं। दोस्तों 30 डिग्री का एक घर है, उसमें कोई भी प्लैनेट सबसे पहला अपने नक्षत्र का फल देता है। ये केपी साहब की वर्डिक्ट है। पहली बात, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, दूसरा रिजल्ट वो जहां बैठा है वहां के देगा। पहला रिजल्ट जो नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा है पहले रिजल्ट उसके देगा, और दूसरा रिजल्ट जहां वो खुद बैठा है उसके देगा। तीसरा रिजल्ट वो नक्षत्र लॉर्ड की ओनरशिप, जो दूसरी ओनरशिप पड़ती है जहां भी पड़ती है तो वहां के रिजल्ट देगा। चौथा रिजल्ट खुद की उसकी ओनरशिप जहां पड़ती है उसके रिजल्ट देगा। पहली बात नियम नंबर 1। और नियम नंबर 2, कोई भी प्लेनेट एक नक्षत्र जो हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का है, क्योंकि एक प्लेनेट एक घर में है। सपोज मेरा वीनस आपका कैंसर में बैठा हुआ 6 डिग्री पे, अब उसने वहां के सब लॉर्ड को ढूंढ निकाला। मतलब अब सब लॉर्ड कहां से आया? 13 डिग्री 20 मिनट को उसने फर्दर एग्जैक्टली 9 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। 9 डिवीजन मतलब जो 9 प्लेनेट होते हैं उसके। अब किस तरह से डिवाइड किया वो भी बताता हूँ। उसने कहा जो प्लेनेट की जितने पीरियड की दशा होती है उतना 13 डिग्री 20 मिनट में उसका हिस्सा आएगा। सो सपोज एक वीनस का हिस्सा कितना आएगा? 20 साल की दशा होती है, 20/120, मतलब एक बड़ा छठा हिस्सा 13 डिग्री 20 मिनट की ओनरशिप में। पहली दशा जो चलेगी केतु की चलेगी। सपोज एरीज वाले में एरीज के नक्षत्र चलेंगे, हम पहला नक्षत्र ले लेते हैं अश्विन नक्षत्र, उसमें 13 डिग्री 20 मिनट है। उसमें पहली दशा चलेगी केतु की ओनरशिप आएगी 7/120, यानी 13 डिग्री 20 मिनट में 7/120वां हिस्सा आपके केतु महाराज का। अगली दशा वीनस की दशा कितना टाइम चलेगी? 20/120। इसलिए उसने 9 के 9 प्लेनेट को उनकी दशा के हिसाब से फर्दर डिवाइड कर दिया। यानी एक 13 डिग्री 20 मिनट में 9 सब लॉर्ड और निकल आया। एक घर में 18 सब लॉर्ड, तो 2 नक्षत्र पूरे आते हैं, फिर सवा 2 आते हैं, तो कुल मिला के 360 डिग्री के जोड़िएक में 249 सब लॉर्ड हमारे केपी साहब ने हमको दे दिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बहुत छोटी सी बात आपको समझाता हूँ। मेरी मंगल की दशा चल रही है। मंगल मेरा विर्गो साइन में टॉरस लगन है, 5th हाउस में बैठे हुए हैं और 9 डिग्री पे बैठे हुए हैं। तो 9 डिग्री पे विर्गो में जो ऑनरशिप आती है वो आती है आपकी वीनस के हाथ। तो मंगल वीनस के रिजल्ट देगा। अगले चार्ट में दिखाऊंगा वो रिजल्ट कैसे देगा, क्योंकि केपी का कस्पल चार्ट अलग ही बनता है। मेरे चार्ट में 1st हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। केपी में ऑनरशिप अगले घर में भी शिफ्ट हो जाती है, तो 2nd हाउस का लॉर्ड भी वीनस ही बनता है, टॉरस ही बनता है। वीनस खुद 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो पहले, दूसरे और तीसरे घर के रिजल्ट देगा। ये मुख्यतः उनकी खोज थी। जब भी मंगल की दशा आएगी तो मंगल अपने सब लॉर्ड के रिजल्ट भी देगा, क्योंकि हमें मंगल का नक्षत्र लॉर्ड ढूंढेंगे। नक्षत्र लॉर्ड 9 डिग्री पे निकलता है सूर्य, पहले रिजल्ट देगा सूर्य के। सूर्य भी 3rd हाउस में, और दूसरा मंगल सब लॉर्ड है तो वो भी 3rd हाउस को डिनोट कर रहा है। तो पूरी दशा 1, 2, 3 के तो रिजल्ट देगी। फर्दर एक और बात है, वीनस हमारा मेरा शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ। शनि की स्वामित्व कुंडली में, केपी चलित कुंडली में 10वें और 11वें घर का है, तो वीनस 10वें और 11वें घर के रिजल्ट भी देगा। पहली बात, अब मंगल की दशा चली तो मंगल रिजल्ट किसके देगा? सूर्य के। पहला नक्षत्र लॉर्ड के देगा। फिर सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? मंगल खुद कहाँ बैठा हुआ है? हाउस में बैठा हुआ, 5th हाउस के 2nd रिजल्ट देगा। लेकिन चूंकि मंगल उस चलित चार्ट में सूर्य के घर बैठा हुआ है तो सूर्य के रिजल्ट बहुत ही प्रोमिनेंट हो गए। सूर्य खुद 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो 3rd हाउस के रिजल्ट उसने खूब देने थे। मंगल की दशा में मैं एस्ट्रोलॉजर बना, मंगल की दशा में मैं ज्योतिष में आया, क्योंकि 5th हाउस को भी डिनोट कर रहा था। 3rd हाउस कौन होता है? यूट्यूब की दुनिया। बहुत सारे वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि क्यों उस दशा में मैं यूट्यूब की दुनिया में आया। फर्दर आपको और समझाऊंगा कि जो भी केपी साहब ने प्रवचन बोले वो अक्षरशः सत्य हुए मेरे जीवन में। उससे पहले मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बड़ी दुआदार, मतलब क्या बोलूं, बड़ाइयां करता था। देखो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, लेकिन आप केपी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। केपी महाराज के जो कथन है बिल्कुल सत्य है। प्लेनेट पहला रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड का देगा, नक्षत्र लॉर्ड जहाँ बैठा होगा उसके रिजल्ट देगा। दूसरे रिजल्ट हुआ खुद जहाँ बैठा हुआ है, यानी मंगल मेरा 5th में बैठा हुआ, पहले रिजल्ट तीसरे के दिए। आधे संगी मुझे ले आया यूट्यूब की दुनिया में। दूसरा ज्योतिष की दुनिया का दिया, क्योंकि मंगल का स्वामित्व भी देख लो मेरी चलित चार्ट में 7वें और 8वें घर का, यानी व्यापार के घर का। 8वां घर किसका होता है? वो भी तो अकल्ट का ही होता है। 8वें और 7वें और 5वें के रिजल्ट मंगल ने देने थे, और मंगल ने पहले रिजल्ट सूर्य के देने थे, तो वो यूट्यूब की दुनिया में ले आया। तो
कितनी शॉर्टकट में एक ब्रॉडर लाइन मिल गई कि कोई दशा मेरी क्या रिजल्ट देने वाली। सो केपी किस तरह से वर्क करती है ये मैं आपको बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। मैं अपना लगन चार्ट और अपनी केपी चार्ट दोनों लगा के आपको समझाऊंगा किस तरह से चार्ट में डिफरेंस आया और किस तरह प्लैनेटरी सिस्टम में दशा किस तरह से डिफरेंट रिजल्ट दे जाती है, जो कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कई बार नहीं अनुमान लगा पाते। धन्यवाद दोस्त।